ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जूम ऐप पर उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज के सत्र में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज हम लोग YouTube पर लाइव नहीं आ पा रहे हैं। क्या समस्या है, इसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए आज का स्वाध्याय केवल जूम ऐप पर ही हो रहा है। उसके बाद जब स्वाध्याय पूरा हो जाएगा तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो हम YouTube पर अपलोड कर देंगे। आप सब लोग उसे एक बार सीन करके लाइक ज़रूर कर देंगे और उसको शेयर ज़रूर कर देंगे, जिससे कि जो लोग केवल YouTube पर स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, उनको बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके। साथियों, आज का जो भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन पुस्तक का आज का जो विषय है व्रत और त्योहार। यहाँ तो सबको आवाज आ रही है ना? हमारे देव परिवार के ग्रुप में एक बार मैसेज करके आप सब अवश्य डाल देंगे कि आज का स्वाध्याय जूम पर ही हो रहा है, यूट्यूब पर नहीं। ठीक है ना, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। चलिए प्रारंभ करते हैं साथियों। भारतीय संस्कृति में व्रत, त्योहार, उत्सव, मेले आदि अपना विशेष महत्व रखते हैं। हिंदुओं में ही सबसे अधिक त्योहार मनाए जाते हैं, कारण हिंदू ऋषि मुनियों ने त्योहारों के रूप में जीवन को सरस और सुंदर बनाने की योजनाएं रखी हैं। प्रत्येक त्योहार, व्रत, उत्सव, मेले आदि का एक गुप्त महत्व है। प्रत्येक के साथ भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है। ये विशेष विचार अथवा उद्देश्य को सामने रखकर निश्चित किए गए हैं। प्रथम विचार तो ऋतुओं के परिवर्तन का है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति का सहचर्य अपना विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक ऋतु परिवर्तन अपने साथ विशेष निर्देश लाता है, खेती में कुछ स्थान रखता है। कृषि प्रधान होने के कारण प्रत्येक ऋतु परिवर्तन हंसी खुशी मनोरंजन के साथ अपना अपना महत्व रखता है। इन्हीं अवसरों पर त्योहारों का समावेश किया गया है, जो उचित है। ये त्योहार दो प्रकार के होते हैं और उद्देश्य की दृष्टि से इन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वे उत्सव, त्योहार और मेले हैं जो सांस्कृतिक हैं और जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों और विचारों की रक्षा करना है। इस वर्ग में हिंदुओं के सभी बड़े बड़े त्योहार आ जाते हैं, जैसे होलिकोत्सव, दीपावली, बसंत, श्रावणी, संक्रांति आदि। संस्कृति की रक्षा इनकी आत्मा है। दूसरी श्रेणी में वे त्योहार आते हैं जिन्हें किसी महापुरुष की पुण्य स्मृति में बनाया गया है। जिस महापुरुष की स्मृति के ये सूचक हैं, उसके गुणों, लीलाओं, पावन चरित्र, महानताओं को स्मरण रखने के लिए इनका विधान है। इस श्रेणी में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, भीष्म पंचमी, हनुमान जयंती, नाग पंचमी आदि त्योहार रखे जा सकते हैं। दोनों वर्गों में मुख्य बात यह है कि लोग सांसारिकता में न डूब जाएं या उनका जीवन नीरस चिंताग्रस्त न हो जाए। उन्हें ईश्वर की दिव्य शक्तियों और अतुल सामर्थ्य के विषय में चिंतन मनन स्वाध्याय के लिए पर्याप्त अवकाश मिले। त्योहारों के कारण सांसारिक आदि व्याधि से पिसे हुए लोगों में नए प्रकार की उमंग और जागृति उत्पन्न हो सके। बहुत दिन पूर्व से ही त्योहार मनाने में उत्साह और औत्सुक्य में आनंद लेने लगते हैं। हमारा होलिकोत्सव गेहूं और चने की नई फसल का स्वागत, गर्मी के आगमन का सूचक, हंसी खुशी और मनोरंजन का त्योहार है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति वर्ण का भेदभाव भुलाकर सब हिंदू प्रसन्न मन से एक दूसरे के गले मिलते और गुलाल, चंदन, रोली, रंग, अबीर लगाते हैं। पारस्परिक मनमुटाव और वैमनस्य को पुण्य गंगा में बहाया जाता है। यह वैदिक कालीन और अति प्राचीन त्योहार है। ऋतुराज बसंत का उत्सव है।
बसंत पशु पक्षी कीट पतंग मानव सभी के लिए मादक मोहक ऋतु है। इसमें मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। होलिका दहन प्राचीन यज्ञ व्यवस्था का ही बिगड़ा हुआ रूप है। जब सब नागरिक भेदभाव छोड़कर छोटे छोटे यज्ञों की योजना करते थे, मिलजुल कर प्रेम पूर्वक बैठते थे, गायन वादन करते थे और शिष्ट मनोरंजन से आनंद मनाते थे। आजकल इस उत्सव में जो अपवित्रता आ गई है उसे दूर करना चाहिए। अश्लीलता और अशिष्टता को पर्व त्योहारों से दूर करना आवश्यक है। दीपावली लक्ष्मी पूजन का त्योहार है। गणेश चतुर्थी संकट नाशक त्योहार है। बसंत पंचमी प्रकृति की शोभा का उत्सव है। ऋतुराज बसंत के आगमन का स्वागत इसमें किया जाता है। प्रकृति का जो सौंदर्य इस ऋतु में देखा जाता है अन्य ऋतुओं में नहीं मिलता। इस दिन सरस्वती पूजन भी किया जाता है। प्रकृति की मादकता के कारण यह उत्सव प्रसन्नता का त्योहार है। इस प्रकार हमारे अन्य त्योहारों का भी सांस्कृतिक महत्व है। सामूहिक रूप से सबको मिलकर आनंद मनाने और एकता के सूत्र में बांधने का गुप्त रहस्य हमारे त्योहारों और उत्सवों में छिपा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं साथियों, हमारे ये जो भारतीय संस्कृति के त्योहार और व्रत हैं ये कितना प्रेरणादायी है। अनेकता में एकता का स्वरूप प्रदान करने वाले ये त्योहार ही हैं जो भारतीय संस्कृति में एक आधारशिला का कार्य करते हैं। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है। ऐसे महत्वपूर्ण पर्व और ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार जो अपने आप में हर एक कदम पर नई नई प्रेरणाएं, नया नया संदेश लेकर के हमारे बीच में आते हैं। आज हम लोगों ने अपने मनोविकारों के नाते, अपनी कुप्रवृत्तियों के नाते इन त्योहारों को अश्लीलता में बदल डाला, इन त्योहारों को फिजूल खर्ची में बदल डाला, इन त्योहारों को आडंबरों में बदल डाला, इन त्योहारों को न जाने कौन कौन सी विकृतियों के सूत्र में बांध करके हम लोग अपने जीवन को इसके चंगुल में फंसाते चले जा रहे हैं। हमें इन व्रतों, इन त्योहारों के भीतर जो प्राण है, जो भावना है, जो संदेश है, जो प्रेरणा है, उन्हें समझने की आवश्यकता है। ये भारतीय संस्कृति के त्योहार, ये व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। जो लोग केवल इन व्रतों और त्योहारों के ही संदेश को अच्छे से समझ गए, उन्हें किसी और सत्संग आदि की आवश्यकता नहीं है। ये सारे व्रत और त्योहार खुद अपने आप में ऐसे ऐसे रहस्यों, ऐसे सूत्रों को समेटे हुए हैं कि निश्चित रूप से ये सब के सब किसी भी मनुष्य को परमात्मा बना देने की क्षमता रखते हैं। ऐसी शक्ति है। स्पष्ट हो गया साथियों? यहाँ सबको सुनाई पड़ रहा है, आवाज आ रही है सबको? बता दीजिए एक बार, फिर हम लोग अगले बिंदु की ओर चलेंगे। यहाँ तक स्पष्ट हो गया सबको? जी भैया। जी भैया। श्राद्ध और तर्पण, ये दूसरा बिंदु है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में श्राद्ध का अपना विशेष स्थान है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है और उसी से उसके गुप्त तात्पर्य पर प्रकाश पड़ता है। सत्कर्मों के लिए, सत्पुरुषों के लिए आभार की, कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। जिस व्यक्ति ने हमारे साथ उपकार किया है, हम उसका श्रद्धा सहित स्मरण करते हैं। इस स्मरण में भजन पूजन के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी रहती है। यह सम्मिलित रूप श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध एक प्रकार से मृत पूज्य व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की भावना स्पष्ट करना है। गुरुजनों के चरण स्पर्श, अभिनंदन, सेवा आदि भावों की वृद्धि हमारे यहाँ महत्वपूर्ण मानी गई। जब तक गुरुजन रहें, उनके प्रति कृतज्ञता चलती रहती है। स्वर्गवास हो जाने के पश्चात भी वही श्रद्धा कायम रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्ष में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर्व समारोह पर श्राद्ध करने का श्रुति स्मृतियों में विधान पाया गया है। नित्य की संध्या के साथ तर्पण जुड़ा हुआ है। जल की एक अंजलि भरकर कृतज्ञता के भाव से हम स्वर्गीय पितृदेवों के चरणों में उसे समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता, अभिनंदन सभी मिश्रित रूप में हमारे श्राद्ध हैं।
श्राद्धों के द्वारा हमारी संस्कृति ने श्रद्धा तत्व को जीवित रखने का प्रयत्न किया है। जीवित पितरों को तो हम सेवा, पूजा, आराधना से प्रसन्न कर लेते हैं, पर स्वर्गीय पितरों को कृतज्ञता प्रकट करने का यही उपाय है। हिंदू श्राद्ध करके ही मृतकों के उपकार, प्रेम, आत्मीयता से कृतज्ञ हो जाता है। हिंदू संस्कृति की उदारता महान है, उसमें संकीर्णता कहीं नहीं है। कर्मकांडों में आधे से अधिक श्रद्धा तत्व भरा पड़ा है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुआं, तालाब, मरघट, खेत, खलिहान, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, जेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों तक के प्रति हम अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते रहें। विवाह संस्कारों के अवसर पर नाली या घोड़े तक की पूजा होती है। वृक्षों में तुलसी, पीपल, बड़, आंवला आदि तथा पशुओं में गौ, बैल, घोड़ा, हाथी तक पूजे जाते हैं। श्राद्ध किस तत्व पर टिका है? भारतीय संस्कृति यह मानती है कि शरीर नष्ट हो जाने पर भी जीव का अस्तित्व नहीं मिटता, वह सूक्ष्म रूप में हमारे चारों ओर के वातावरण में घूमते रहते हैं। जीव का फिर भी अपने परिवार के प्रति कुछ न कुछ ममत्व रह जाता है। सूक्ष्म आत्माएं आसानी से सब लोगों से आकर हमारे चारों ओर चक्कर लगाया करती हैं। हमारे विचार और भावनाएं इस सूक्ष्म वातावरण में फैलते हैं। इन्हें हम जिस तेजी से बाहर के वातावरण में फेंकते हैं, ये उसी गति से दूर दूर तक फैल जाते हैं। अतः श्राद्ध में प्रकट किए गए पूर्वजों के प्रति हमारे आत्मीयता, सद्भावना, कृतज्ञता के भाव उन आत्माओं के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें इनसे सुख, शांति, प्रसन्नता और स्वास्थ्यता मिलती है। इसी प्रकार तर्पण का वह जल पितरों के चरणों में एक प्रकार की श्रद्धांजलि माना गया है। यद्यपि ये जल तो यहीं गिर जाता है, पर जल तर्पण करते समय हमारे मन में जो पवित्र कृतज्ञता के भाव आते हैं, उनका बड़ा महत्व है। हमारे मन की संकीर्णता, दुष्टता, ईर्ष्या, द्वेष आदि दूषित तमोगुण, नीच भावनाएं नष्ट होती हैं और प्रेम, त्याग, कृतज्ञता के भाव फैलते हैं। मन में पितरों की उपकारमयी, स्नेहमयी देवोपम मूर्तियां आती हैं, सद्विचार फैलते हैं। विचारों को अनुकूल बनाना ही पुरुषार्थ है। अभ्यास से विचार अनुकूल या प्रतिकूल बनते हैं। जो पुरुष जिस प्रकार के विचार बार बार मन में लाता है, वह उसी प्रकार का स्वयं बनता जाता है। श्राद्ध और तर्पण में कृतज्ञता, उपकार, प्रेम, त्याग आदि की सद्भावनाएं हमारे मन में आती हैं और हमें सुख, संतोष प्राप्त होता है। कृतज्ञता से इच्छा शक्ति बलवान बनती है, श्रद्धा की भावना बढ़ती है। सात्विक, पारमार्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण से हमारी उच्च वृत्तियां पनपती हैं। प्रतिवर्ष श्राद्ध हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे जो उपकारी, पूजनीय एवं आत्मीय पुरुष स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना रहना और प्रकट करना चाहिए। यह आप देख सकते हैं साथियों कि हम किस प्रकार से श्राद्ध के द्वारा उन अपने पूर्वजों को हम अर्पण करते हैं अपनी श्रद्धा, और वो जहां जिस लोक में, जिस भी योनि में रहते हैं, उन तक हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारे मन की तरंगें पहुंचती हैं और उन्हें इससे सुख और शांति और संतोष प्राप्त होता है। कितना महत्वपूर्ण और कितना वैज्ञानिक तरीके से ये बात परम पूज्य गुरुदेव ने बताई है। ये वास्तव में अपने आप में बड़ा अलौकिक है। अन्य कोई भी संस्कृति, अन्य कोई भी सभ्यता यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। पहुंचना तो दूर, इसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकते कि मरे हुए व्यक्ति को पानी देना ये कोई ढोंग, पाखंड या दिखावा नहीं है। ये वास्तव में पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और इसका लाभ पूर्वजों को मिलता है। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया? किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? हम अगले बिंदु पर चले। बहुत सरल और बहुत हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, और ये सब चूंकि हम लोग हिंदू संस्कृति से हैं, भारतीय संस्कृति से हैं, तो देखा है हम लोगों ने, सुना है, अपने परिवार में इस तरीके की स्थिति देखी है, इन चीजों को हमने समझा है। उन्हीं चीजों को गंभीरता पूर्वक यहाँ पर समझने और उसकी वैज्ञानिकता को अनुभव करने के लिए स्वाध्याय में इसका विशेष लाभ मिल रहा है। तो हम लोग आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। स्पष्ट हो गया साथियों सबको? आवाज आ रही है अच्छे से ना?
अगला बिंदु है षोडश संस्कार। हिंदू धर्म का आधार मनोविज्ञान है। प्रत्येक बात गुप्त मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित है। हमारे यहाँ संस्कारों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। माता पिता वंश वातावरण का जो गुप्त संस्कार बालक पर पड़ता है वह उसके जीवन को सदा प्रभावित किया करता है। सत संस्कारों से ही बालक सद्गुणी सद्विचार संपन्न सत्संग परायण आदर्श भूत अनुशासित सेवा परायण और साहसी बनते हैं। हमारे ऋषियों के अनुसार गर्भाधान से ही शिशु पर संस्कार पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसा माता पिता का अंतरंग होगा वैसे ही विचार बच्चे में भर जाएंगे। गर्भाधान से पूर्व ही माता पिता के आहार विहार और आचार विचारों का गुप्त प्रभाव शिशु पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। अतः उसी समय से संस्कारों को संभालने की ओर ध्यान दिया गया है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक हमारे भिन्न भिन्न 16 संस्कारों के मंत्रों सहित करने का विधान है। मनुस्मृति के आधार पर 16 संस्कार इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन वेदारंभ, केशांत, ब्रह्मचर्य समाप्ति, विवाह, वानप्रस्थ, परिव्रज्या, पितृमेध। विद्वानों का मतभेद होने पर भी सभी अन्य प्रकार भी सम्मिलित हो जाते हैं। पंडित दीनानाथ के अनुसार इन संस्कारों के निम्नलिखित फल होते हैं। गर्भाधान से वीर्य संबंधी तथा गर्भ संबंधी पाप का नाश होता है तथा क्षेत्र का संस्कार भी गर्भाधान का फल कहा गया है। पुंसवन से गर्भ में पुरुष का चिन्ह प्रकट होता है। सीमंतोन्नयन पर का फल गर्भाधान के फल के समान ही होता है। जात कर्म से गर्भास्त्रावजन्य सारा दोष नष्ट हो जाता है। आयु व तेज की वृद्धि तथा लौकिक व्यवहार की सिद्धि होती है। नामकरण से उच्च सद्गुण सूचक नाम मिलना चाहिए। अन्नप्राशन से गर्भ में माता का फल खाने आदि का दोष दूर होता है। बल आयु व तेज की वृद्धि चूड़ा कर्म का फल कहा गया है। द्विजत्व की प्राप्ति के साथ साथ वेदाध्ययन के अधिकार की प्राप्ति उपनयन का फल बताया है। कर्णवेद शिखा युक्त 5वें वर्ष के बालक का यह संस्कार किया जाता है। इसमें दोनों कानों को वेध कर उसकी नस को ठीक करने के लिए उसमें सुवर्ण धारण किया जाता है। इससे शारीरिक रक्षा होती है। उपनयन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में यह संस्कार 8, 11, 12 वर्षों में किया जाता है। यह संस्कार आचार्य कुल में विद्या ग्रहण करने के अधिकार पट्ट है। इसमें लंगोट भी धारण करना पड़ता है, जिससे इंद्रिय निग्रह, मन का एकाग्र होना और अंड वृद्धि रोग की आशंका दूर होती है। इसमें भिक्षा का भी विधान है, जिससे धनी निर्धन की समता, देश का ऋण अपने ऊपर चढ़वाना लक्ष्य है, जिससे हम अपने आप को देश का ऋणी समझकर देश की सेवा करते रहें। यह वेदारंभ ब्रह्मचर्याश्रम का संस्कार है। आगे है कि केशांत संस्कार, शिखा को छोड़कर बचे हुए बाल काट देना इसका उद्देश्य है। ब्राह्मण का 16वें वर्ष, क्षत्रिय का 22वें वर्ष और वैश्य का 24वें वर्ष में हुआ करता है। समावर्तन स्नान संस्कार, इस संस्कार से विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देकर व्रतांत स्नान का विद्याध्ययन की समाप्ति करता है। 24 वर्ष में आचार्य कुल में विशेष स्नान भी करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य के चिन्हों को त्याग कर गारहस्थ के उपयुक्त चंदन, पुष्पमाला, पगड़ी, भूषण, शीशा देखना, सुरमा लगाना, जूता पहनना आचार्य की देख रेख में करना होता है। विवाह तथा अग्न्याधान का रहस्य पितृ ऋण के शोधन के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें धर्मानुकूल विधियों से स्त्री ग्रहण किया जाता है। धर्मानुकूल विधि पूर्वक विवाह करके ही धर्म पत्नी बनती है और धर्मानुष्ठान भी पुरुष का तभी पूर्ण होता है जब उसका विवाह हो जाता है। धर्मानुकूल गृहस्थाश्रम व्यतीत करने के बाद 51वें वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ संस्कार करना पड़ता है। इसमें घर का भार बड़े पुत्र पर डालकर पत्नी के साथ वन में निवास करना पड़ता है। शहर से दूर रहकर परलोक लाभार्थ धर्म कर्म में
संलग्न रहते हैं। इसमें स्वाध्याय और तपस्या का विधान है। परिव्रज्या या संन्यास का रहस्य 75वें वर्ष के पश्चात समस्त कर्मों का त्याग करना पड़ता है। पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्त्री धर्म अर्थ काम की ही प्राप्ति का साधन है, मोक्ष का नहीं। इस आश्रम में ज्ञान का संचय करना पड़ता है। यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम उदार भाव धारणा करना पड़ता है। इसमें भिक्षा से निर्वाह करना पड़ता है। पितृमेध या अंत्य कर्म वैध संस्कार से मृतक की आत्मा की परलोक में सद्गति हुआ करती है। अतः विधि पूर्वक अंत्येष्टि का विधान है। इस प्रकार 16 संस्कारों के विधान से जीवन संतुलित और संयमित रहता है। ये गुप्त शुभ संस्कार और गर्भाधान से अंत तक चलने वाले विविध शास्त्रीय धार्मिक कृत्य हिंदुत्व को स्थिर रखने वाले हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा नए बालक पर जो पवित्र भाव अंकित कर दिए जाते हैं, उनके प्रभाव से वह एक अच्छा नागरिक और सभ्य समाज का प्राणी बन जाता है। ये मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत बनाने वाले और जीवन को उन्नत बनाने वाले अच्छे संस्कार ही मनुष्य के उत्कर्ष के मूल आधार हैं। जैसे सोना खान से निकलने पर साफ किया जाता है, वैसे ही संस्कारों से मनुष्य के दोष दूर होकर परिष्कृत मानवता का प्रकाश दोषों से दूर करने वाले हैं। ये देख लिया आप लोगों ने साथियों, यहाँ पर संस्कार को कितना विस्तृत तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया से बता दिया। और हम लोग भारतीय संस्कृति के इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अपने आप में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जरा कल्पना करके देखिए कि इस संस्कृति का निर्माण करने वाले और इस संस्कृति में इन सिद्धांतों को पिरोने वाले कितने गंभीरता से उन लोगों ने विचार विमर्श किया होगा, किस तरीके से उन्होंने इन चीजों को बनाया होगा, कहाँ से कितनी शोध, कितना परिश्रम उनको करना पड़ा होगा। और उस परिश्रम का परिणाम ये निकल करके आ रहा है कि हम लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब दिक्कत की बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम अपनी संस्कृति से परिचित ना हो सके, अपनी संस्कृति में ना जुड़ सके, तो आप बताइए क्या लाभ होगा, कहाँ हम लोगों का कल्याण संभव है। इसलिए हम लोगों को ये अवश्य ही समझ लेना चाहिए। और साथियों, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं जो अपने भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं हैं, उनको अवश्य 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 उनको इससे परिचय कराइए। मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे स्वाध्याय से अपने बच्चों को जोड़िए। वो जाने, वो समझें, वो अनुभव करें कि भारतीय संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी विराट है और कितनी शानदार है, जो साधारण से मनुष्य को भी परमात्मा बना देती है। आइए आज के सत्र को विराम देते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। कुछ विशेष कारणों से YouTube पर लाइव नहीं हो सका है। ये रिकॉर्डेड वीडियो हम YouTube पर अपलोड करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि जब ये वीडियो अभी 9 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, और जब ये अपलोड हो जाए तो आप सब लोग उस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सब लोग अधिक से अधिक देख लें गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो, शुभ रात्रि।